वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो पाक अफ़गान ताल्लुकात या हम कह सकते हैं इस वक्त कशीदगी है। थोड़ी देर पहले ही ये इत्ला आई कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर का फ़ैसला हो गया है। अगले 2 दिन यानी कि 48 आवर्स के लिए ये सीज़ फायर रहेगा। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ये भी कहा गया कि इस सीज़ फायर की जो रिक्वेस्ट थी वो काबुल की तरफ से आई थी। ये बताना ज़रूरी है कि इससे पहले 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान पर फायरिंग की। उसके बाद फिर आज सुबह यानी कि 15 अक्टूबर की सुबह भी अफ़गान तालिबान की तरफ से बलूचिस्तान का जो इलाका है उधर 4 मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए गए पाकिस्तान पे, और वहाँ भी काफ़ी कशीदगी रही है। सो इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं आसिद खान साहब। माहिर हैं सिक्योरिटी अफेयर्स के, बहुत गहरी नज़र रखते हैं मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी और इस तरह के इशूज़ पे। वेलकम टू द शो बासित साहब। बासित साहब, ये बताइएगा कि हाउ आर यू लुकिंग एट दिस सिचुएशन, क्योंकि ये काफ़ी अब हम कह सकते हैं कि कोई तकरीबन 2 साल से जो है ये हम देख रहे थे कि सूरत हाल को संभालने की कोशिश की जा रही थी। कशीदगी कभी बढ़ती थी, कभी मुज़ाकरात होते थे, कभी दोनों तरफ से तल्ख बातें की जाती थी, मगर अब तो बाकायदा एक लड़ाई की सी सूरत हाल है दोनों ममालिक के दरमियान। हाँ जी, थैंक यू आशा। आप ठीक कह रही है। एक चीज दोबारा कह दूं कि वो जो पैटर्न था ना पुराना, कि कभी टेंशन ऊपर चली जाती थी, नीचे आ जाती थी, कभी मुज़ाकरात होते थे, कभी यूनिटेड स्ट्राइक होती थी, वो पैटर्न अभी भी एज सच डिसरप्ट नहीं होगा। लेकिन अब ये टेंशन पहले सिमर कर रही थी, अब ये टेंशन बॉइलिंग पॉइंट पे चली गई है। अनप्रेसिडेंटेड है जो पिछले 1 हफ्ते के दौरान जो डेवलपमेंट हमने देखी है वो डेफिनेटली अनप्रेसिडेंटेड है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान का जो पेशेंस है वो अब खत्म हो चुका है, और वाज़ेह सबूत मौजूद है इस बात के कि जो दर अंदाजी है वो अफगानिस्तान से होती है। लेकिन पहले अगर ये टेंशन डिप्लोमेटिक स्फीयर में ज्यादा थी और जो फिजिकल थिएटर है उसके अंदर कम थी, तो अब हम देखेंगे कि ये टेंशन हमें फिजिकल या जिसको अगर आप वॉर थिएटर कहना चाहें तो उसमें भी उसकी शिद्दत में उतना ही इजाफा मिलेगा जितना हमें डिप्लोमेटिक स्फीयर में मिलता था। यानी पाकिस्तान जो प्यूनिटिव कॉस्ट है तालिबान की टीटीपी को होस्ट करने की वो और ज्यादा बढ़ा देगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस खाली डिप्लोमेटिक नहीं होंगे, खाली बॉर्डर क्लोजर नहीं होगा, बल्कि वो स्ट्राइक की सूरत में भी सामने नजर आएगा। लेकिन दोबारा कह दूं कि वो जो पुराना पैटर्न था वो रिपीट उसी तरह होगा, लेकिन एक डिफरेंट लेवल पे होगा। पहले सिमर होता था, अब बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। बासित साहब, बट इधर यहाँ ये भी जैसे बहुत से लोगों का ख्याल है कि दो व्यूज हैं यहाँ। एक ये कि ऑफ कोर्स काबुल में जो हुकूमत है उसके लिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है या उनको तकलीफ दी जा रही है ताकि वो अपनी पॉलिसी तब्दील करें, मगर दूसरा व्यू यहाँ ये है कि बॉर्डर के ऊपर अगर इस किस्म की कशीदगी होगी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो उसको हैंडल कर लेगी, मगर जो अफ़गान हुकूमत का इस पे रद्द अमल आएगा वो पाकिस्तान में शायद और ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो या उस तरह की सूरत हाल हो जो हमारे लिए संभालना मुश्किल होंगे। आपके ख्याल में अब व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ दिस? इन दोनों व्यूज में से आपके ख्याल में सही कौन सा है, या दोनों आप यू विल सब्सक्राइब टू बोथ व्यूज? देखिए, दोनों व्यूज काफी कंपेलिंग है। पाकिस्तान में तो टेररिज्म काफी ऊपर जा चुका है। जो करंट लेवल हमें नजर आ रहे हैं, अब जब 2025 खत्म होता है तो जब टोटल टैली आएगी एनुअल, तो देखना होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद वाकयात क्या 2009-10 में हुए थे या 2024-25 में हुए थे। मेरा ख्याल है जो 2009-10 था उसने पीक किए थे, और अब 2024-25 उसके बराबर होगा, थोड़ा सा कम या ज्यादा होगा, तो वो वही पीक हमें नजर आ रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पुरतशद्दुद जो वाकयात है उनमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। क्या पाकिस्तान उसको हैंडल कर पाएगा? देखिए, अगर तो इन कार्रवाइयों के नतीजे में भले तालिबान की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है और जो प्यूनिटिव कॉस्ट पाकिस्तान उन पे इम्पोज कर रहा है फॉर होस्टिंग टीटीपी, गुल बहादुर नेटवर्क एंड डीएलए, वेदर दैट चेंजेस और नॉट, लेकिन जो नेटवर्क और जो उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है उससे उनकी जो सलाहियत है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, उस पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन वो टेम्परेरी होएगा,
लॉन्ग टर्म में ये इसका सोल्यूशन नहीं है। हमें ये चीज पूछनी पड़ेगी कि जो ये कार्रवाइयां की गई है इनकी एंड गेम और इसका रैशनल है क्या। सही। एक तो ये व्यू है कि शायद तालिबान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस रिविजिट हो जाए, वो इसको दोबारा से अस्तरेनो इस चीज का जायजा ले। दूसरी ये है कि जो गठजोड़ है टीपीपी तालिबान का वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज और प्ले आउट करेगी वो डिप्लोमेटिक स्फीयर में है। जैसे कुछ दोस्त ममालिक ने बीच में पढ़ के ये सीज फायर कराया है, वो अब इस डिप्लोमेसी में भी पड़ेंगे कि टीपीपी के मसले का कोई देर पा हल जो है तालिबान तलाश करे और पाकिस्तान की जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न है उस भले हो पाती है। ये नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोनों व्यूज कंपेलिंग है। मेरा अपना ख्याल यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की शिद्दत में हमें इमीडिएट फ्यूचर में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क है वो ज्यादा सरगर्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस है वो बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक।